8 अंडर रूट एक्स प्लस थ्री माइनस वन अपान अंडर रूट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखो, अंडर रूट एक्स प्लस थ्री लेट सपोज दिस इज इक्वल टू वाई, ओके, तो ये हो जाएगा 8y माइनस वन अपान वाई इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ये हो गई y एलसीएम, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो y को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो जवाब आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को 1 से डिवाइड करेंगे तो जवाब y आएगा, ठीक है, तो उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y मल्टीप्लाई y, तो y 8y मल्टीप्लाई y, तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर, एक पावर इसका एक इसका, तो ये हो गया 8y स्क्वायर माइनस y का, y को हम y से डिवाइड करेंगे तो 1 जवाब आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 इज इक्वल 1 into 1, ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 8y स्क्वायर माइनस 1। अब ये y बराबर के इस साइड क्या करता है, डिवाइड कर रहा है तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ये हो गया 2y, ओके स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये 2y बराबर के इस साइड प्लस कर रहा है, इस साइड आएगा तो माइनस करेगा, तो ये हो गया माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ब्रेक द मिडिल टर्म करेंगे। अब ब्रेक द मिडिल टर्म कैसे करते हैं, दो जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये हो जाएगा 8y स्क्वायर इंटू 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस 8y स्क्वायर। अब जो माइनस 2y है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे दो टर्म में, ये एक टर्म में, इसको हम दो टर्म में ब्रेक करेंगे। अच्छा, माइनस 2 को हम लिख सकते हैं प्लस 3 माइनस 5, माइनस 2 हो जाएगा, ओके, तो इसका इनफाइनाइट तरीके हैं। अब माइनस 2 को माइनस 1 इंटू माइनस वन लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ओके। तो जो वेरिएबल है ना वो अभी हम नंबर्स में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वेरिएबल रखेंगे तो सेम ही आ जाएगा, कोई मसला नहीं, अभी हमें नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। 4 माइनस 4 प्लस 2, तो ये भी हो जाएगा -2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें वो पेयर चाहिए इनमें से, या जो इनफाइनाइट इसके पेयर्स हैं उनमें से, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, तो अब ये सही है, -4y जरब करेंगे अगर हम प्लस 2y से, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 4 द 8y इंटू वाई स्क्वायर आ गया मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें। अब -4y में 2y ऐड करेंगे तो -2y बच जाएगा ना, ठीक है। तो जो टू नंबर्स हैं वो फाइंड हो गए, यहाँ पे लिखेंगे 8y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल 0। 2 को अंडरलाइन इसलिए कह रहे हैं कि इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है। अब इन दोनों में से कॉमन 4y निकाल सकते हैं, ठीक है। 4y हम इसको कॉमन निकालेंगे तो 4y इससे भी डिवाइड करेंगे और इससे भी, जहाँ तक अंडरलाइन है तब तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 द 8y में कट जाएगा तो एक y बचेगी, -4y कॉमन चला गया तो 1 बच गया, ओके। प्लस इसमें से कॉमन नहीं निकल रहा कुछ भी तो 1 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 इज इक्वल 0। अब 2y माइनस 1 ये एक टर्म में प्लस के बाद या माइनस के बाद दूसरा टर्म होता है, ओके। तो ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, इन दोनों में फिर 2y माइनस 1 कॉमन है तो 2y माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा, इस टर्म में से 4y, इसको अंडरलाइन कर देते हैं 4y, और इस टर्म में से +1 बच जाएगा, ओके। तो ये हो गया 0। अब इसको हम लिख सकते हैं कि 2y माइनस 1 इज इक्वल 0 और 4y प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये हो गया 2y माइनस 1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो y इज इक्वल 1/2 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड करेगा। ये हो गया 4y माइनस 1 प्लस 1 इधर से आएगा -1, 4 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो y इज इक्वल 1/2 और y इज इक्वल -1/4, लेकिन हमें y के वैल्यू फाइंड नहीं करनी, हमें फाइंड करने हैं x के वैल्यू। तो पुट द वैल्यू बैक ऑफ y की जगह पे उसका वैल्यू रखेंगे जो हमने ऊपर लेट सपोज किया था x प्लस अंडर रूट x प्लस 3, ये हो गया 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं y की जगह पे अंडर रूट x प्लस 3 इज इक्वल -1/4। अब स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3, स्क्वायर रूट का मकसद है 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 दोनों साइड पावर में 2 मल्टीप्लाई, ओके। इस साइड भी हम ऐसे ही करेंगे कि ये हो गया x प्लस 3, अंडर रूट का मकसद क्या है, पावर में 1/2, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे,
तो 2 में करेगा तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल 1/2 पे पावर 2। तो इसका मकसद है 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, x प्लस 3 2 में कट जाएगा, माइनस स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 1 4 इंटू 4 16। अब x यहाँ पे प्लस 3 है तो इधर जाएगा -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 -3। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हम क्या करेंगे x 1/16 -3। अब हो गया x इज इक्वल 1/4 -3। पहले इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एलसीएम फॉर 1 द 4, फॉर 1 टाइम्स 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, 4 टाइम्स 4 इंटू 3 12। तो ये हो गया -11/4। ओके स्टूडेंट्स, पहला वैल्यू x का -11/4 हो गया। अब दूसरा वैल्यू जो है x इज इक्वल 1/16 -3, 16 एलसीएम, ये हो गया 1, ये हो गया 48, देन x इज इक्वल -47/16। तो x के दो वैल्यू हो गए, एक एक क्या हो गया -11/4, और दूसरा -47/16 आंसर। ओके स्टूडेंट्स।